जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो लेट्स सी आपके लिए क्या भगवान जी मैसेजेस देना चाहते हैं। गॉड, भगवान जी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो, छल कपट प्रपंच जो होता है ना तुम्हारे जीवन में बार बार, ये होना जरूरी इसलिए है क्योंकि छल कपट प्रपंच के बाद ना इंसान को एक बात समझ में आ जाता है कि जो लोग छलिया होते हैं ना, या जो लोग प्रपंच करते हैं, जो लोग छल करते हैं, वो लोग गलत या सही नहीं होते। बात बस इतनी सी है कि जो लोग छल करना जानते हैं वो लोग अपना काम बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप छल करने क्यों देते हैं? बिकॉज आपको लगता है कि इंसान वो अच्छा काम करता है या कोई अच्छा, ये सब तब तक होता है जब तक आदमी कंफ्यूज रहे। जब वो एक बार अपने आप को समझ जाता है, अपने आप को जान लेता है, तब वो कोई कंफ्यूजन में नहीं रहता। वो सब कुछ क्लियर क्लियर समझ जाता है। जो इंसान सब कुछ साफ साफ समझ जाता है ना, वो कभी छल नहीं होने देता अपने साथ। तो भगवान आपको क्या समझा रहे हैं कि जब तक तुम क्लियर नहीं हो तब तक तुम्हारे साथ छल होगा, जब तुम क्लियर हो जाओगे तब तुम्हारे साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता है। तो क्या अभी तक आपके साथ जो हुआ वो गलत है? नहीं, वो एक बहुत बड़ी शिक्षा थी, बहुत बड़ी सीख थी जो आपको ये सिखा रही थी कि इंसान को कभी भी परख के बिना विश्वास नहीं किया जाता है। आदमी को कभी परखा जाता है, उसके बाद फिर उस पर भरोसा किया जाता है। ठीक है, तो छल बार बार जो है ना वो करना पड़ता है ताकि इंसान की बुद्धि खुल जाए। अब आपको एक बात समझना होगा, किसी व्यक्ति को आपने कोई वचन दिया है या कोई प्रॉमिस कर दिया या आपने कहा है कि हम ये काम कर देंगे आपके लिए, क्यों नहीं करा आपने अभी तक? अब आप कहेंगे कि हम रेस्ट नहीं, रेस्ट नहीं ले सकते ना, आप रेस्ट नहीं ले सकते, आपको उस कार्य को करके देना होगा। लेकिन अगर आप रुक गए हैं, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका मन, आपकी मति भ्रमित हो रही है, और जहां भ्रमित हो रही है वहां दंड से या फिर कठोरता से उसको निकालना होगा। और जहां पे दंड और कठोरता से निकालना होगा वहां पर एक ही चीज फंसा हुआ है। कुछ लोग आपके सामने ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोई इंसान कम महत्वपूर्ण है, और ये अहंकार की भाषा होती है। और जो अहंकार की भाषा में बात करते हैं उनसे बात नहीं की जाती है। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो इंसान घमंड दिखाकर आपसे बात करे उससे बात नहीं की जाती, क्योंकि बात मनुष्य से की जाती है, अहंकार से नहीं। जब कोई आपको अहंकारी दिखाई दे, अहंकारी दिखाई दे, अहंकार दिखा रहा, उससे बात नहीं की जाती, उससे कभी बात मत करना, क्योंकि वो इंसान बात नहीं करेगा। अपना घमंड दिखाया कि मैं बहुत बड़ा हूं, और ऐसे लोगों को छोटा भगवान ही करते हैं। और आपको भी एक तरह से तोड़ना था भगवान को ये दिखा करके कि जिन लोगों पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं या जो लोग आपको बहुत अपने आप को बड़प्पन दिखाते हैं, वो है ही क्या? ईश्वर के सामने वो क्या है? वो अभिमानी है, अहंकारी है, और अहंकार को खत्म करना वो अच्छे से जानते हैं। किसी भक्त के हाथों, किसी महात्मा के हाथों आराम से खत्म कर देते हैं वो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है उनके लिए। तो आप क्यों इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं? आपका भी एक अहंकार होगा कि वो लोग आपके अपने हैं इसलिए ज्यादा अच्छे होंगे। अपने लोग अच्छे हो जरूरी थोड़ी है, आजकल तो जमाना ही खराब चल रहा है। सारा कांड तो आजकल अपने ही लोग कर डाल रहे हैं। खैर छोड़िए, मैं क्या जानू, मैं क्या इसमें बोलने जाऊं, मेरे को क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द टॉपिक। अब हम यहाँ पर आते हैं कि इस चीज को आप छोड़ दीजिए कि कोई आपका अपना हो, दोस्त हो, प्यारा हो तो ये कोई अच्छा काम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग सब कुछ नहीं है। आदमी को उसके असली रूप में देखना चाहिए। कोई फीमेल फिगर जो है, कुछ औरतें आपसे बड़ा दुश्मनी निभा रही है, कोई उम्र दराज व्यक्ति या थोड़े से बड़े लोग या ऐसा वैसा कुछ भी, ये लोग बड़ा आपसे दुश्मनी निभाने पर तुल गए हैं, तो इसका बस एक बात मान लो अच्छे से कि ऐसा कोई इंसान अगर आपसे दुश्मनी निभा रहा है, इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे बहुत डरा हुआ है। भोगी, विलासी, ये सब इस तरह की चीजों में कोई इंसान होगा, विलासिता में होगा बहुत ज्यादा। और विलासिता में वो लोग होते हैं ना जो विलासिता से निकलना नहीं चाहते, जो जीवन के सत्य को देखना नहीं चाहते, और जो जीवन के सत्य को नहीं देखना चाहते वो भ्रम में जीते हैं, और भगवान करे कि वो भ्रम में ही जिए। तो जो इंसान आपको भ्रम में डालना चाहते हैं वो लोग खुद ही भ्रम में जी रहे हैं कि
आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप में ये समस्या है, आप में वो समस्या है, आप में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आपके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है। एंड गॉड इज टेलिंग यू कि पता देखो कैसा बुद्धि है उस इंसान का। उसको लगता है कि ये सब करके आपको वो इंसान भ्रमित कर सकता है, वो आपको ये दिखा सकता है कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं है वो इंसान, मूर्ख है, महाधूर्त है। और ऐसे लोग पता है अंत में क्या करते हैं? ऐसे लोग अंत में आत्मघात करते रहते हैं बिना मतलब के। आई डोंट नो, बट ऐसा मैसेज आ रहा है कि ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, अपने आप को ही क्षति पहुंचाते हैं, ये जलन में, ईर्ष्या में, कि मेरा मेरा अच्छा हो रहा है तो उसका अच्छा क्यों हो रहा है, मेरा बुरा हो रहा है तो उसका अच्छा क्यों हो रहा है। ये लोग करते हैं ऐसा काम। यही वो लोग हैं जो दूसरों को खराब करने के चक्कर में अपने आप को ही खराब कर लेते हैं एक दिन, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। तो ना ऐसे जो लोग हैं, जो इस तरह के दुष्ट प्रकार के जो प्राणी हैं, इनसे थोड़ा बचिए, थोड़ा बच के रहना चाहिए इंसान को। और बचने का बस एक ही तरीका है कि ऐसे लोगों से कोई मोह माया ममता रखने का जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा प्यार निभाने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग करते कुछ भी नहीं है लाइफ में, बस दूसरे के साथ छल करते हैं बिना मतलब के। ऐसा कोई इंसान अगर है तो इसके लिए आपका है कि आपके और इसके बीच में बहुत बड़ी दूरी आ रही है, एक इमोशनल एक डिस्कनेक्शन होगा। कोई इमोशनल आपका अटैचमेंट उस इंसान से नहीं होगा कि उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हंस रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उन लोगों ने आपके ऊपर एक तरह से तंत्र का प्रभाव या मंत्र का प्रभाव बहुत गहरा छोड़ने का प्रयास किया है कि हमारे बिना आप जी नहीं पाएंगे। आपसे कॉन्फ्लिक्ट करके, आपसे बहस करके, आपके साथ मार पिटाई का सिचुएशन क्रिएट करके, आपकी ऊर्जा को खराब करके कि हमारा भी अपना पूरा कंट्रोल है आपके ऊपर, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, हम लोग आपको डिफेम कर सकते हैं, डिमीन कर सकते हैं, चाहे जो मन करे वो कर सकते हैं। आपका ध्यान अपनी तरफ खींच खींच करके लोगों ने आपको ये शो कर दिया है कि आप वो हो ही नहीं जो आप दिखाते हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता है। और हम लोग भगवान ने आपको क्या कर दिया ना, भगवान ने आपको ना दुनिया से थोड़ा सा दूर कर दिया है कि तुम कुछ भी ऐसा देखो मत जिससे तुम्हारा मन विचलित हो। और अगर कोई ऐसे आसपास के लोग हो जिन्होंने आपको बहुत खराब पेन दिया हो, या आपको हर्ट किया हो, या आपको बहुत क्षति पहुंचाई हो, अब आप इनका ट्रूथ देख पाएंगे और आप एक ही बात देख पाएंगे, ये खुद से नहीं कर रहे हैं, इनको लोगों ने, कोई तांत्रिक या कोई चीज से कंसल्ट ये लोग करते रहते हैं। और उन लोगों ने, उस इंसान ने, इस पर्सन के, इन लोगों के दिमाग में एक खूबिया हरकत डाली हुई है, किस इंसान ने ये कर दिया है, वो कर दिया बिना मतलब के। एंड वो आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एक चीज और आपको पता करनी है, तंत्र का बहुत एक पावरफुल प्रयोग हो सकता है आप पर, या हुआ होगा इन केस, बहुत ज्यादा गहरा तरीके से आपको प्रभावित करने के लिए। उस प्रभाव को भगवान ने वापस लौटा दिया है, उसको वापस कर दिया गया है। और जहां पर भी वापस लौट कर दिया है, वो उस पर्सन को अच्छे से पता है कि उसने क्या किया होगा आपके ऊपर, या किस तरह की चीजों को यूज किया होगा आपके हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए, आपकी लाइफ को अफेक्ट करने के लिए। तो उस चीज को वापस कर दिया गया है। तब किया गया जब आपने अपने सारे अटैचमेंट्स रिमूव कर दिए। कुछ लोगों ने भी आपके ऊपर अटैक्स किए ये शो करने के लिए कि हम लोग कुछ अच्छे से पता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। उस चीज को भी भगवान ने बहुत अच्छे से बांध कर, मतलब जो भी एनर्जीज होंगी उनकी घटिया सी, उसको भगवान जी ने दंडित करा दिया ऑलरेडी। वो दंड में है, वो चीज पनिशमेंट में है ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ लोगों ने आपके ऊपर तंज ताने कसे थे, लोग आप पर हंस रहे थे, आपको मॉक कर रहे थे, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। सब क्या था? ये सब आपका एक भ्रम था, ये सब आपका एक तांत्रिक कुछ क्रियाओं करा करके आपको एक चीज में बांधने का प्रयास था। और इसमें आप बंधे तो नहीं है, पर हाँ उसका असर आप पर जरूर हुआ। और असर क्यों हुआ? आपकी ही गलती के कारण हुआ है। आपने भगवान से सहायता मांगी नहीं है। आपने भगवान को ये नहीं कहा है ना कि गॉड आई रियली नीड योर हेल्प, आप मेरे साथ चलिए, हम जो भी काम करना चाहते हैं आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ चलिए। जैसे ही ईश्वर आपके साथ आ जाएंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि आप आपको दमन करने की शक्ति भी मिल जाएगी, हर दुष्टता का आप दमन कर पाएंगे। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप गॉड से प्रे कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारा सहायता करिए इस कार्य में, आपके बिना तो ये होने वाला है नहीं। बिना आपके तो कोई भी कार्य सिद्ध हुआ नहीं आज तक। आप जिस भी गॉडेस को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, आप ये बात जरूर उनसे कहिए कि आपके बिना ये कार्य पूरा नहीं होगा। और उसके बाद भगवान जी आपसे एक शर्त जरूर रख देंगे कि अगर मेरे बिना ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो मेरे अलावा फिर दूसरे का हेल्प नहीं लेना होगा।
मैं जहां होता हूँ वहां पर केवल मैं ही होता हूँ, फिर दूसरा कोई नहीं होता है। तो फिर आप बोल दो कि फिर आप ही आप है। जब आप ही आप कह देंगे तो भगवान तुरंत आपको किसी एक इंसान का असली चेहरा दिखा देंगे, और वो ये होगा कि इस इंसान ने आपके जीवन में क्या किया है अभी तक। आप कहना कि मेरे को ना ये इंसान बड़ा ही मतलब पता नहीं क्यों जीने का एक ड्राइव सा आ जाता है इस पर्सन के लिए। देन गॉड विल से कि तो उसको छोड़ने का अर्थ क्या है। देन यू विल से कि मैं क्या करूं प्रभु। तो गॉड विल से कुछ नहीं करो। अगर मेरे पर पूरा विश्वास है और तुमने कुछ कहा हो किसी को तो उसके साथ दो। उस पर्सन को भ्रम है इस बात का कि आप साथ तो देंगे, पर वो इंसान भी भ्रमित हो जाता है ये सोच करके कि जो लोग कह रहे हैं आसपास के कहीं वो जीत ना जाए, क्योंकि आप तो सही हो ही, पर वो आपको भ्रमित करना जानते हैं। वो आपको भ्रमित करना इसलिए भी जानते हैं क्योंकि आप भोले हो ना, आप छलिया नहीं हो, आप कपटी नहीं हो, इसलिए आप भ्रमित हो जाते हो। और आप भ्रमित हो जाओगे तो आप ये इंसान बाय फोर्स आपको निकाल तो लेंगे, पर इनके मन में एक दर्द रह जाएगा कि आप भ्रमित उन लोगों से हो गए जो दुष्ट थे, इतनी आसानी से हो गए। इतना भी आपको नहीं समझ आया किसका विश्वास करना चाहिए, किसका अविश्वास करना चाहिए, और आपको इस इंसान पर पूरा विश्वास होगा। अब ये इंसान आपको ये जरूर बता देंगे कि इनके अंदर जो भावना है कि आपको क्यों मैं कहता हूं कि आप भोली हो, या क्यों मैं आपको लोगों से बचाना चाहता हूँ, या क्यों आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, और क्यों आप भ्रम में हो, क्योंकि आप सत्य में नहीं हो। और सत्य ये है कि तुम हमारे लिए ही हो, तुम हमसे प्रेम करती हो, यू लव मी। इतना गहरा प्रेम है वो कि आप उस चीज को भूल नहीं सकते। तो तुमको लगता है कि आप इस चीज को छोड़ के चले जाएंगे और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके लिए स्ट्रिक्ट रूल है कि आप अगर आपने इस इंसान को डिच किया हो या डिच करने का सोचेंगे तो आप बहुत कठोरता से दंडित होंगे। दंडित इसलिए होंगे क्योंकि वो आपका मन का एक भ्रम होगा, एक छोटा सा बहकावा होगा, और बहकावे में आपको नहीं फंसना चाहिए। जब आप अपने रियल स्वरूप में आएंगे, रियल स्वरूप क्या है, अगर आपने इस पर्सन से प्रेम किया है तो प्रेम का अर्थ क्या होता है। अपने आप को जो सुनो, आप सोचो कि प्रेम का रियल अर्थ क्या है आपके लिए। आप कहेंगे प्रेम का एक ही अर्थ है कि अपने आप को न्यौछावर कर देना किसी व्यक्ति के लिए। देन यही करना पड़ेगा आपको। अब आप कहना कि मैंने सुन तो नहीं होगा तो क्यों किया था प्रेम, फिर क्यों दिया था वचन। तो जब आपने ऐसा कह दिया है तो यही आपका स्वरूप है। अब आप इसमें कोई भी छल कपट नहीं कर सकते, कोई प्रपंच नहीं कर सकते, कोई आप ढोंग ढकोसला नहीं कर सकते। किसी को पसंद हो ये लोग क्यों आपके ऊपर ये सब कर सकते हैं, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं आप एक भ्रम में जी रहे हैं कि आप इस पर्सन के बिना जी सकते हैं। नहीं, आप इनके बिना नहीं जी सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए ये प्रेम बहुत दिव्य है, बहुत डिवाइन है। और वो इंसान दुखी इस बात से कि तुम समझ क्यों नहीं, तुमको हमसे प्रॉब्लम है या हमसे हेल्प चाहिए तो तुम बोलो, या तुमको कोई चीज का मदद चाहिए तो तुम बोलो, तुमको कुछ रिलेशनशिप में चाहिए तो तुम बोलो। बट आपको इसके लिए एक रूप अपना छोड़ना होगा कि हम सब पर विश्वास करते हैं, अपने पार्टनर पर नहीं करते। आपको केवल अपने पार्टनर पर विश्वास करना और किसी पर नहीं करना है। और जैसे ही आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, आप ये मानिए कि दुनिया के सबसे लकी इंसान तुम ही हो, क्योंकि तुमको ऐसा पार्टनर मिला है जो शांति से केवल अपना काम करता है, चुपचाप अपना काम करता है, उस पर ध्यान देता है, दुनिया के फालतू के ढकोसले में नहीं फंसता है। और लोग क्यों तुमको भ्रमित कर सकते हैं, बिकॉज तुम अभी इस बात को नहीं जानती हो कि तुम कितनी स्पेशल हो। तो क्योंकि ये भी इंसान आपसे बहुत, ये पर्सन आपसे ही प्रेम करते हैं। बाकी जो लोग भी हैं वो केवल आपको झूठ मूठ का छल कपट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनका प्रेम आपके लिए बहुत प्रबल है। कोई कुछ भी कहता है ये इंसान उसको सुनते नहीं है, ये अपना काम करते रहते हैं, हर चीज को इग्नोर करके चलते हैं कि इंसान कर लेगा, हमको विश्वास है, मेरा भरोसा कहता है। और अंदर ही अंदर इनको ये भी लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा ही भोली हो। तुमको एक बात समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्यों आपको भ्रमित कर रहे हैं, लोग क्यों आपको झूठ मूठ के लड़ाई झगड़ों में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो। ये सब करके क्या करते हैं, आपके मन को भ्रम में डाल देते हैं कि आपका पार्टनर अच्छा नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आ गया ना, और आप उस पार्टनर के लिए अच्छे नहीं है, आप बहुत खराब इंसान है। आगे से ना इस चीज को धुतकारना सीखो कि ठीक है मैं अच्छी नहीं हूँ तो तुम लोग क्या हो। There are some people जो झूठ मूठ का आपको ही पता है कि ये लोग कुछ खराब की चीजों में है, और इनका अपना जीवन तो पूरा डिस्ट्रॉय है, बिकॉज कोई तो पूछता है नहीं ऐसे लोगों को, और इनको जलन। एंड एवरीबडी नोज कि क्योंकि आपका रिलेशनशिप किसी इंसान से जब अच्छा होता है तभी ये लोग ड्रामा ढकोसला करते हैं। और सब लोग जान के अंदर ही अंदर हंसते हैं कि तुम लोग कितने मूर्ख हो कि तुम्हारे बारे में हम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग ढकोसलाबाज हो। जब वो इंसान का लाइफ अच्छा होता है तब तुम लोग ढकोसला करके आ जाते हो, हल्ला बर्तन खाली पीटने लगते हो कि ऐसा ऐसा है, इस पर्सन के साथ ये है वो है। ना उसको कोई फर्क पड़ता है ना सामने वाले को कोई फर्क पड़ता है, दोनों में से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और तुम लोगों को शर्म लिहाज तो है नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या है, भगवान जी इज ट्राइंग टू टेल यू कि
जब भी अब ऐसी स्थितियां होंगी तो आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि आप कुछ चीजों का आपको अपमान करना होगा, और अपमान तभी आप कर पाएंगे जब आप ये जान लेंगे कि आप जैसे इंसान का वास्तविक सत्य क्या होना चाहिए या वास्तविक सत्य क्या है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो अपने किसी गॉड को आप वर्शिप करके बोल दो कि आप मेरा सत्य बचाओ, आप मेरा मन रखो, आप मेरा विश पूरा करिए। आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप मेरा और रिलेशन, इस इंसान के बीच का जो संबंध है आपके सामने हम रख रहे हैं, उसको समर्पित आपके सामने कर रहे हैं। जब ऐसा आप समर्पण दिखा देंगे तो आप ये पाएंगे ना कि संसार में आप इतने लकी इसलिए भी है ना क्योंकि आप मतलब आपके अंदर ना प्रपंची वाला भावना नहीं है, प्रपंच कर देंगे। आपको लोग बहका सकते हैं, बहकाने का प्रयास करेंगे, और आप इसलिए भी बहकेंगे बिकॉज आपका उससे कोई संबंध था या कोई रिलेशनशिप है या कुछ बन गया है, बस अब आपसे भगवान वो भी छीन लेंगे, ये बोल करके कि संबंध का अर्थ तुम पहले समझ रही हो ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही संबंध बनाना आज के बाद लोगों से। जो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे उनके साथ कोई निष्ठा मत निभाना आज के बाद। अपने हस्बैंड से निभाओ, अपने पार्टनर से निभाओ, बाकी उनके आसपास भी अगर दुष्ट लोग हैं तो कुछ मत निभाना। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप ये भी मान लेंगे कि आज तक कोई फीमेल फिगर अगर आपके पीछे पड़ी थी तो क्यों, उसके अंदर ना कोई निष्ठा है, ना कोई धर्म है, ना कोई नीति है, ना कोई मर्यादा है। और सबको पता है कि आपको परेशान करके उसको खुश किया जा सकता है, तो लोग आपको परेशान करते हैं या कुछ लोग आपको परेशान करना चाहते हैं। कुछ लोग कौन है, ये कोई ऐसे इंसान होंगे जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, जो लोग विच क्राफ्ट और इन सब चीजों में बहुत विश्वास करते हैं। नीचता की कोई चीज है, किसी कुछ दे दो, और इसे कुछ बहुत अच्छा आता भी नहीं, कुछ बहुत बड़ा चीज भी नहीं है वो, तो बस ऐसा ही है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए, फंसा के रखने के लिए देयर इज समथिंग छोटा मोटा दैट व्हाट दे वांट। और वो क्यों? क्योंकि आप भोले हो, आपको इस सबका बात पता नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए? मान लो कि वो इंसान विच क्राफ्ट में है, क्या मान के बैठे? आप मान लीजिए ना कि वो इंसान इन सब चीजों में है, और आप ये भी मान लीजिए कुछ लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं, बिना मतलब के भ्रमित कर रहे हैं आपको, तो क्या आपके पार्टनर से आपका कनेक्शन अच्छा है? तो जो लोग विची में होते हैं, ये सब करते हैं, दूसरे का घर तोड़ने का, सब फालतू का मन भ्रमित करने का, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग वही होते हैं जो दूसरों को खराब करके अपना अच्छा बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का कभी अच्छा नहीं होता, और ऐसा लोग अच्छा होगा भी नहीं, आप अच्छा होते हुए देखेंगे भी नहीं, तो ढकोसलेबाज होते हैं ऐसे लोग। गॉड इज ट्राइंग टू जस्ट गिव यू अ हिंट कि ऐसे इंसान का आदर नहीं करते। जितना रिस्पेक्ट करोगे उतना ही सर पे चढ़ेंगे, और डिसरिस्पेक्ट में भी जाने का जरूरत नहीं। इनको जैसे वो है वैसे देख के छोड़ दो। देखो ध्यान से, आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं? जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस इंसान से आप बहुत अटैच्ड हैं, जो इंसान आपको बहुत अपने आप को समझता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, आप इसकी बात सुनते हैं तभी ना आपको लगता है कि इसके पास बहुत नॉलेज है। आप सुनते क्यों इसका बात? कोई अगर ऐसी फीमेल है जिसको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत जानती हूँ, उसका बात सुनती क्यों हो तुम? अब आप कह रहे हैं कि मैं सुनती नहीं, सुनाती रहती है बिना मतलब के। सुनाती इसलिए रहती है बिकॉज उसका कोई सुनता नहीं है, बेवकूफ। उसका कोई नहीं सुनता इसलिए तुमको सुना रही है। तो उसको पता है कि तू सुनेगी, तेरे अंदर इमोशंस है। अब एक छोटा सा दिमाग ये भी कर कि अपना जो दिमाग है ना, उस पर पूरा भरोसा करना सीख, उस पर पूरा विश्वास करना सीखो कि मेरे हिसाब से काम चलेगा तो चल जाएगा, मेरे हिसाब से काम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब देखिए इस पर्सन ने क्या किया होगा। ये इंसान ना आपको बोलते रहती है कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, और आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं, मतलब देयर समथिंग लाइक ये इंसान बोलते रहता है आपको, और आपको अपनी बातों में आकर्षित करता है, और आपको अपनी बातों में आकर्षित करके ये भ्रम देता है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास पूरा पावर है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास बहुत सारा गुण है, मेरे पास बहुत सारा अट्रैक्टिव क्वालिटी है। ऐसे ही अट्रैक्शन ये इंसान क्रिएट करता है आपके आसपास कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास बहुत सारा गुण है, मैं जो दूंगी, मैं जो कहूंगी वो बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा इंसान है जो ये विच क्राफ्ट वगैरह में बहुत है कि मेरे पास बहुत पावर है। गॉडेस, आपको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं,
लेकिन वो आपको एक शिक्षा, एक दंड भी देना चाहते हैं कि जब भी कोई इंसान आपको फूड के लिए या कुछ दे, मतलब कुछ खाना पीना हो गया या कोई अच्छी चीज हो गई या आलतू फालतू की चीजों के लिए आपको एक्साइट करके अपने पास बुलाए, ये छोटे बच्चों के साथ किया जाता है। ये ना छोटे बच्चों के साथ ही किया जाता है। तो ये सारी चीज जो छोटा बचपना है ना, आपको छोड़ दीजिए, इसको अब खत्म कहानी हो गया है। ये बच्चों वाला, ये बच्चों वाला जो हरकत है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड। ये सब छोड़ छाड़ दीजिए, ये सब बहुत ही खराब चीज होता है। और खराब चीज आपको लगता है कि आपके बचपन के दिन है, बचपन के दिन लग गए, लग गया बचपन के दिन, जिंदगी लगने वाला है अभी आपका, लग गए बचपन के दिन, खत्म करो उसको, ठीक है। तो बचपन के दिन जो है सो लग वग गए। और आपको ऐसा नहीं कोई चीज का आपको लालच है या शौक है, सिंपली लाइक कि आपको ना आपके भोलेपन को लोग समझते हैं कि बचपना, इट्स जस्ट अ चाइल्डिश इंसान है, बट कोई इसका दुरुपयोग करता है, दैट पर्सन यूजेस इन अ डिफरेंट वे। और देयर आर सम पीपल जो आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम कितनी भोली हो, तुमको ये नहीं पता है कि ये इंसान मूर्ख है, बेवकूफ है, इसको कोई नहीं पूछता है, कोई भी इस इंसान का रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी को मतलब नहीं है इस इंसान से। तुम क्यों पागल हो इसके पीछे, या तुम क्यों इस इंसान की रिस्पेक्ट कर रही हो? तो वो इंसान ऑलरेडी हाफ हो चुका है और उस पास में कोई पूछ भी नहीं रहा है। पागल मत बनो। सो डोंट ट्राई टू रिस्पेक्ट समबडी या समथिंग जो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। और हाफ वही लोग होते हैं ना जो दूसरों को फुल नहीं देखना चाह रहे हैं। ये सब पागलपन के लक्षण है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि बेवकूफ लोगों की बात नहीं मानते। अब क्या आपको करना है, कुछ लोगों को अपने जीवन से हटा देना है, कुछ लोगों को, कुछ बातों को, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत दिखावा, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती ना, उसको ना करना सीखो। जो आपको जीवन में नहीं चाहिए उसको ना करना सीखो, और जो चाहिए उसको हाँ करना सीखो। सिंपल सा रूल है। क्या आपको नहीं चाहिए? आपको झूठ नहीं पसंद है, कपट नहीं पसंद है, प्रपंच नहीं पसंद है, झूठ मूठ कर लोग दिखावा करे वो नहीं पसंद है, बिना मतलब के शोर शराबा, पार्टी पीसा, ये सब अच्छा नहीं लगता आपको, मत कह दो कि नहीं पसंद है, बस। आप ज्यादा झगड़ा झंझट, ये आलतू फालतू का हो, ये सब नहीं पसंद है। झगड़ा आपको उतना ही करने आता है जितना कि आपको मतलब जिससे कोई सही बात साबित हो जाए। बाकी वो जो फालतू का झगड़ा होता है, टाइम वेस्ट करने वाला, वो सब आपको बहुत खराब लगता है। झूठ मूठ का कंपटीशन, जेलसी और इस अनपसंद का झगड़ा झंझट से आपको बहुत घृणा है, क्योंकि समय की बर्बादी है, इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी अच्छे चीज के लिए लड़ो, किसी अच्छे, उसमें भी क्या है लड़ना है, जब सही सही शांति से बात निकल जाए, ठीक रहो आराम से। जब शांति से बात हो जाए तो क्रांति का क्या जरूरत है? क्रांति बाद में किया जाता है, क्रांति का समय अभी है भी नहीं ना। अभी तो सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो अब जो मानते हैं पढ़े लिखे हैं, मतलब अभी तो मतलब वही बात है कि जो मानते हैं पढ़े लिखे तो मान ही लेते हैं, तो मतलब होते ही होंगे, पता नहीं, लेकिन मानते तो है ही भाई कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। वैसे लोग हैं तो क्या जरूरत है अभी क्रांति करने का? तो क्रांति व्रांति वाला एनर्जी संभाल के रखिए, उस ऊर्जा का सही प्रयोग करिए, सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सब ना क्रांति व्रांति ना संभाल के रखिए, बिकॉज इसका कोई अर्थ नहीं है। अब आपके पार्टनर से आपको बस एक ही बात समझनी होगी, जो वो बोलते हैं आप टू ओबे इट, कि वो जो कह रहे हैं वो आपको मान लेना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो आपको समझ लेना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार आपको चल लेना चाहिए। आप नहीं चलेंगे उसके अनुसार तो आप ही को समस्या होगी, बिकॉज वो जानते हैं लाइफ को, या उन्होंने वो सब फेज देखा है जीवन का, आपको अच्छे से समझा सकते हो। और आपके पार्टनर बस यही बोलेंगे, तो चुपचाप जो है अपने आप को मेरे साथ जोड़ के चुपचाप मेरे साथ साथ चलो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, जो तुम कर सकती हो वो तुम करो,
जो तुम करना चाहती हो पवित्र भाव से वो तुम करो, तुम्हारा सारा भाव ही सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा सारा भाव अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपने इसी पर्सन पर हमेशा विश्वास किया है और आपके सारे कार्य हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन पर विश्वास था। और विश्वास तो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आप इस इंसान पर विश्वास करिए कि जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अविश्वास किया तो जिन लोगों के कारण किया होगा उन लोगों को त्याग देना पड़ेगा। आपको मन से त्याग दो हर उस चीज को, हर उस गलत भाव को। अपने ऊपर डिसिप्लिन, कंट्रोल रखो। बिना मेरे मर्जी के कोई हमसे कुछ नहीं बुलवाने वाला है, बिना मेरी मर्जी के कोई कुछ नहीं करे। कोई क्या करेगा? समय से पहले तो कुछ होता नहीं है। और कोई क्या किसी को सुरक्षित करेगा और क्या असुरक्षित करेगा? अपना ठिकाना है लोगों को, और जिनको अपना ही ठिकाना नहीं है, नहीं है और पागलों की तरह बकते रहते हैं बिना मतलब के, ऐसे लोगों को बकने दो। ये लोग रात में भी उठ के बकते ही रहते हैं। तो आई थिंक कुछ लोग आपको ना भ्रम में डालते हैं बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर के विरुद्ध कुछ ऐसा भ्रम देना ना कि ये पार्टनर आपके लिए अच्छे नहीं है, ये पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, ये कुछ आपको छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग का भ्रम देते रहते हैं और भ्रमित करते हैं आपको। आपकी बुद्धि पर फालतू फालतू की बातें बोलकर आपको डिमीन करते हैं, आपको बुरा लगता है एंड देन फिर अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं पूरा। और कॉन्स्टेंटली आपके पार्टनर से आपको दूर करने का प्रयास करते हैं और ये फिर जाकर बवाल मचाते हैं। आप जो देखो, तो जितना प्रतिष्ठित होता है ना उसका अपमान उसको अच्छा नहीं लगता, या उसको मतलब इट्स जस्ट लाइक कि उसको सही नहीं लगता। बट आपको ये बात समझनी होगी कि ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, अंत में जब आपसे नहीं लड़ पाते तो आपके विरुद्ध बोलते हैं, बवाल मचवाते हैं, भय, नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, भय देते हैं, यही सब करते हैं। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो जितना सात्विक भाव में होता है उसका सत्य उसको बचाता तो है, पर फिर आपको ये भी बता देता है कि ये लोग कितने घटिया है। आपको सामने वाले समझ आ जाते हैं कि लोग कितने नीच श्रेणी के हैं। जब एक बार किसी को नीच देख लो तो नीच कहा नहीं जाता, नीचता का व्यवहार कर दिया जाता है। कि नीचता का व्यवहार क्या है? ना प्रेम है ना घृणा है तुमसे, ना लड़ेंगे तुमसे ना प्रेम करेंगे, दोनों में से वो कुछ नहीं करना तेरे साथ, तो दोनों के लोग दूर रहे। ठीक है। और सम पीपल ने आपको ये दे रखा है ना कि आप जो है कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, आप कभी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको भगवान फेवर नहीं करेंगे, भगवान आपका साथ नहीं देंगे। भगवान ऑलरेडी आपके साथ है, पर भगवान की जो छवि आपके मन में थी ना, एक सुंदर सी छवि, उसको हटाने का कुछ किसी ने प्रयास किया है, ये दिखा करके कि वो इंसान अच्छे नहीं है, या कोई आई थिंक जिस पर आपको बहुत विश्वास होगा, गॉड लाइक या इस तरह का विश्वास आपका होगा, उसको तोड़ने का किसी इंसान ने प्रयास किया कि वो इंसान बिल्कुल भी, और ये कोई प्रीस्ट टाइप का इंसान होगा जो मंदिरों में, या कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति होगा स्पिरिचुअलिटी या गॉड को मानने वाला। इस इंसान ने ये हरकत की है एकदम पीक के टाइम पर कि आपका विश्वास टूट जाए उस इंसान पर से। और ये जिसने भी ये हरकत की उसको बहुत खराब दंड दिया है भगवान ने, बहुत ही बुरा दंड दिया है। और ये इंसान दंडित वहां से भी होगा जहां पर स्पिरिचुअलिटी में वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, उस चीज से भी भगवान उसको दंडित जरूर करेंगे। तो वियोग या विछोह की स्थिति उत्पन्न कराने की उसने प्रयास किया था। और ये वो इंसान है जो ये समझ रहा है कि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके पास उसके कदमों में लोग झुकेंगे तभी लोगों का काम सार्थक होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और इसका इतना खराब परिणाम इसको मिल चुका है ना कि मुंह काला हो चुका है पूरा, कि आप समझ चुके हैं कि ऐसे लोग जो है कभी सम्मानित नहीं होते, क्योंकि इनका इरादा गलत होता है। जो दुष्ट होते हैं ना, वो ज्ञान को जब ले लेते हैं तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञानी जो है और अज्ञानी का अंतर क्या है।
किसी इंसान ने ना आपके मैरिज को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर जितने आपने सपने देखे होंगे, जितना भी आपने उस चीज को भंग करने के लिए, खत्म करने के लिए, आपके अंदर एक इमोशनल जो उत्साह होता है ना किसी इंसान के अंदर, उस सबको खत्म करने के लिए या उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, आपके जो फेमिनिन साइड जिसको हम कहते हैं, लाइक फीमेल का जो एक होता है ना, ये फेमिनिन साइड, एक प्रेम का वो भाव, वो सब उसको ट्रैप कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो उस फेमिनिन साइड को ट्रैप करने का उस इंसान ने प्रयास किया, जिसके कारण आप ना उत्साहहीन हो जाओ, कर्म करते हो आप तो उस एक्शंस को आपके रोकने का प्रयास करना, आपको ये शो करना कि तुम कभी एक्शन आगे में सफल नहीं हो। इस इंसान ने आपकी सफलता को इतना रोका है, इस इंसान ने आपकी सक्सेस को इतना बाधित किया है, बार बार रोक रोक करके, उसको यही काम है अपनी एनर्जी को मिसयूज करके, आपके सक्सेस को रोक करके, और आपकी एनर्जी चाहती है फ्लो करना बट स्टिल वो बांध देना आपको, और हेल्थ में प्रॉब्लम्स, इसको बार बार इस इंसान को दंडित किया गया है, मनी का मिला है लॉस, अपमानित किया गया है। मतलब गॉड हैज गिवन अ लॉट ऑफ दिस लाइक डिफेम, कितना डिफेम इसको मिला है, कितना इसको अपमान मिला है, कितनी दुष्टता इसने की और कितना इसको मिल चुका है, कितना मिलने वाला है। लोग जानते हैं इसकी हरकतों के बारे में, लोगों ने इनको इनवाइट करना बंद कर दिया है, लोगों ने इनको पूछना बंद कर दिया है घरों में। ठीक है, और इन लोगों ने आपको एक भ्रम दिया होगा ना, सोसाइटी इज नॉट सेफ फॉर यू, लोग आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, आपके जैसे इंसान अच्छे नहीं है, जबकि सारा खेल इन्होंने खेला हुआ है, सारा खेल इस पर्सन ने खेला हुआ है, सारा खेल इन लोगों ने खेल रखा है। और ये आपको शो करना ना कि आप अच्छे नहीं हैं, आप जैसे इंसान अच्छे नहीं होते, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सारी हरकतें ना कॉन्स्टेंट मेंटल टॉर्चर कहा जाता है। ये सारी हरकतें करके ना लोग अच्छे बन जाते हैं सबके सामने कि हमने कुछ नहीं किया है। आपका क्रोध पलता हो कि आप ही ने सबके, अब एक काम करो, अब एक काम भगवान आपसे कह रहे, मेरा ऐप पर भरोसा करके मेरे को समर्पित हो जाओ, और मैं लाख चप्पल जूता जो भी गिराऊं, मतलब एक तरह से भगवान जी का इंडिकेशन है, मैं जितने चप्पल मारू इतना कम है, और चप्पल मारूंगा भी, गिरवाऊंगा भी। मतलब एक काम कर लो, आप ना छोड़ दो इस चीज को, भगवान को समर्पित हो जाओ, एकदम छोड़ दो, एकदम अंदर से मान लो कि हम ना इस तरह के हैं, ना हम इन चीजों में कभी जाएंगे, ना मेरे को सपोर्ट करना है, ना हमको ऐसे लोग चाहिए, ना हमको इनसे कोई इंटरेस्ट है, ना ही हमको इनसे कोई प्यार है। इस बात को आप अपने अंदर बिठा लीजिए कि ऐसे टाइप के लोगों से आपका कोई मतलब, सपोर्ट कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेंगे, आप अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे।